कहानी है, मुझे माफ कर देना। हॉस्टल में अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए कोमल की नजरें इस मानसूनी बारिश की उन बूंदों पर थी, जो आसमान का सीना चीरकर जमीन से मिलने के लिए चली आई थी। कोमल को बारिश से चिढ़ सी थी, क्योंकि इस बारिश के मौसम में उसकी मां ने उसका साथ छोड़ दिया था। इस हॉस्टल में कोमल की पहली मानसूनी बारिश थी। उसके साथ उसकी रूममेट किरण रहती थी। यूं तो दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर था, फिर भी दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। आज किरण मार्केट गई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी थी। शायद बारिश में कहीं रुक गई होगी। ऐसा सोचते हुए कोमल कमरे की खिड़की से बारिश की बूंदों को देखते हुए अपने बीते दिनों में चली गई। एक छोटे से गांव जगदीशपुर से निकल के यहाँ पहुंची थी। वो अपने गांव की इकलौती लड़की थी जो अपना गांव छोड़कर दूर शहर में आई थी, वह भी अकेले पढ़ने के लिए, वरना आज तक कोई लड़कियां उसके गांव की बमुश्किल स्कूल जा पाती थी। उसके बाबूजी ने उसको भरपूर प्यार और साथ दिया, जिससे वो ग्रेजुएशन करने यहाँ आ सकी। 8वीं तक तो उसने पढ़ाई अपने गांव के प्राइमरी में पाठशाला में ही की थी, और 8वीं से आगे 12वीं तक अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर कस्बे में बने हुए इंटर कॉलेज से उसने 12वीं पास किया था। 12वीं में उसने अपनी है कॉलेज में टॉप किया था, जिसकी वजह से उसका एडमिशन शहर के एक नामी गिरामी स्कूल में आसानी से हो गया था, और उसको हॉस्टल भी मिल गया था रहने के लिए। 1 साल होने को आया था। बीच बीच में वो गांव गई थी 1-2 बार। गांव में कुछ खास बदला नहीं था, सब कुछ वैसे का वैसा ही था जैसा छोड़कर गई थी वो। कोमल की दिली ख्वाहिश थी कि वह पढ़ लिख के एक डॉक्टर बने, जिससे कि अपने गांव में रहकर वहां की गरीब जनता की सेवा कर सके, उनको समय पर सही इलाज दे सके। क्योंकि वह आज तक नहीं भूली थी उस दृश्य को, उसकी आंखों के सामने से गुजरा था। बात आज से लगभग 8 साल पहले की है, तब वो लगभग 10 साल की रही होगी। इसी तरह की एक मानसूनी बारिश का मौसम था। ना जाने कहां से आई एक महामारी ने उसके गांव को अपने लपेटे में ले लिया। उसके गांव के साथ साथ आसपास के गांव के सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। इलाज के अभाव में कई लोगों की मौत हो गई। आसपास कोई अच्छा डॉक्टर न होने की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही गया। उसी महामारी की चपेट में कोमल की मां भी आ गई थी। कितनी कोशिश नहीं की गई उसको बचाने की, पर आसपास अच्छा हॉस्पिटल और अच्छे डॉक्टर न होने व न ही अच्छा इलाज होने के कारण उनकी मौत हो गई। अपनी आंखों के सामने कोमल ने अपनी मां को मरते हुए देखा। उसके बाबूजी बेबस लाचार से थे, कुछ नहीं कर सके, और उसकी मां ने उनके गोद में ही दम तोड़ दिया। कोमल की मां के जाने के बाद कोमल को उसके बाबूजी ने ही पाला था। उन्होंने शादी भी दूसरी नहीं की, उनको डर था कहीं ऐसा ना हो कि कोमल के प्रति उनका प्यार कम हो जाए, या आने वाली नई मां पता नहीं कैसी हो, वह कोमल को वो प्यार दे पाए या न दे पाए। इसी वजह से उन्होंने अपनी बच्ची को अकेले ही पालने का निर्णय लिया। उनकी परवरिश रंग लाई और कोमल आज शहर में पढ़ने के लिए आई थी। माँ की याद आती है, कोमल की आंखों में आंसू आ गए थे। वो ना जाने कब उसकी पलकों का साथ छोड़कर उसे गालों को चूमते हुए नीचे की ओर चल पड़े। आंसुओं की गर्मी का एहसास होते ही कोमल ने अपनी उंगलियों के पोरों से उन आंसुओं को झटक दिया। उसका मन उदास हो गया था। मन का दर्द उसकी आंखों से होता हुआ उसके दिलो दिमाग में छा गया था। बारिश अभी भी जोरों से थी। रह रह के कड़कती हुई बिजली के साथ गरजते हुए बादल माहौल को थोड़ा सा भयानक जरूर बना रहे थे, पर बरसात में चलती हुई ठंडी ठंडी एक ताजगी का एहसास करा रहे थे। तभी उसे हॉस्टल के गेट से किरण आते हुए दिखाई पड़ी। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। वह तेज कदमों से चलती हुई हॉस्टल की सीढ़ियां को पार कर कमरे पहुंची, और बाहर से ही आवाज दी, कोमल जरा टॉवल देना, मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ। अंदर आऊंगी तो कमरा भी गीला हो जाएगा। इतनी जल्दी भी क्या थी, थोड़ा रुक के आ जाती। कितना भीग गई हो, बीमार पड़ गई तो। कोमल उसे टॉवल देते हुए बोली, अरे मैं नहीं बीमार पड़ने वाली। काफी देर तक इंतजार किया, जब नहीं बंद हुई बारिश तो आना पड़ा। इतनी तेज बारिश में ऑटो भी नहीं मिला, जो मिला भी वो पिछले चौराहे पर उतार के चला गया। वहां से मुझे पैदल आना पड़ा, इसलिए भीग गई। किरण ने मुंह बिचकाकर अपने बालों को पोंछते हुए जवाब दिया। सुन, कॉफी बनाएगी क्या प्लीज? किरण ने रिक्वेस्ट करते कहा।
हाँ महारानी, क्यों नहीं, बोल तो पकौड़े भी तल दूं। कोमल ने किरण को चिढ़ाते हुए बोला। इससे अच्छी बात क्या है, बारिश का मौसम, गरम गरम कॉफी या चाय, गर्मा गर्म पकोड़े तीखी चटनी के साथ। वाह क्या कॉम्बिनेशन है, मजा आ जाएगा। चल बनाना, मैं भी आती हूँ। दोनों बहन साथ मिलकर बनाएंगे और खाएंगे, जाने कल हो न हो। किरण ने चटखारे लेते हुए कोमल से बोला। ठीक है तो फिर तू फ्रेश होकर आ, तब तक मैं तैयारी करती हूँ, कोमल ने मुस्कुरा के कहा। कुछ देर बाद किरण भी किचन में पहुंच गई और दोनों ने मिलकर कॉफी और पकोड़े दोनों बनाए और अपने कमरे की खिड़की पर बैठकर दोनों किटी पार्टी का मजा लेने लगे। हॉस्टल की हरी भरी लॉन पर कुछ लड़कियां फुटबॉल लेकर उसी बारिश में खेलने लगी और जैसे ही नजर उन दोनों पर पड़ी तो उन्हें भी साथ खेलने को बुलाने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि कोमल फुटबॉल की अच्छी खिलाड़ी है। किरण को इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो दिन भर फेसबुक इंस्टाग्राम पर ही लगी रहती। कोमल खामोश तबीयत की थी, किरण उतनी ही बातूनी। कोमल का ज्यादातर वक्त किताबों के साथ ही गुजरता और किरण का मोबाइल के साथ। कोमल को तहजीब और सादगी पसंद थी तो किरण बिल्कुल उलट, वो पश्चिमी सभ्यता की संवाहक थी। फिर भी दोनों की दांत काटी रोटी थी। 1 साल होने को आया था, पर मजाल है कि उन दोनों में कोई अनबन हुई हो। कोमल और किरण एक दूसरे के राजदार भी थे। तभी कोमल को यह पता था कि किरण का एक बॉयफ्रेंड भी है, सोहम, इस शहर के एक नामी बिजनेसमैन का इकलौता बेटा। किसी कैजुअल पार्टी में उन दोनों की मुलाकात हुई थी। किरण की खूबसूरती पर वह मर मिटा था, वो भी बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट बंदा था। रईसी उसके चेहरे से झलकती थी। पहले दोनों में दोस्ती हुई और फिर बात बढ़ती चली गई और ना जाने कब दोनों के दिल मिल गए और दोनों के बीच में प्यार हो गया। आजकल वह दोनों प्रेम पंछी बने हुए थे। आज भी किरण उसी से मिलने गई थी। बार बार लड़कियों के बुलाने पर कोमल कॉफी पीना छोड़कर अपने मन को बदलने के लिए फुटबॉल खेलने नीचे लॉन पर आ गई। जैसे ही फुटबॉल उसके पैरों के पास आए, मानो उसके पैरों में बिजली आ गई हो। बॉल उसके पैरों के इशारे पर नाचने लगी। एक बार फुटबॉल उसके पैरों के पास आ जाए तो मजाल है कि इसके पैरों से आसानी से उस बॉल को कोई छीन सके। किरण कमरे की खिड़की से बैठी हुई कोमल को खेलते हुए देखती रही। 1-2 बार कोमल को देख किरण मुस्कुराई भी। फिर कोमल फुटबॉल खेलने में मगन हो गई। उसका ध्यान ही नहीं गया अपने कमरे की खिड़की की तरफ। लगभग आधे घंटे तक फुटबॉल खेलने के बाद वह अपने कमरे की तरफ पहुंची तो उसे देखकर थोड़ा सा अचरज हुआ। कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजे धकेलकर उसने खोलना चाहा तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजे को 1-2 बार नॉक भी किया, पर यह क्या, अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से ना कोई आवाज आई और ना ही दरवाजा खुला। कोमल को बड़ा अजीब सा लगा। उसने किरण को पुकारा भी, लेकिन खामोशी के अलावा कुछ न था। कोमल की दरवाजा बार बार खटखटाने की आवाज सुनकर आसपास के कमरे की लड़कियां बाहर आ गई और उन लोगों ने भी आवाज लगाई, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आशंका के बादल सभी के मन में मंडराने लगे थे। कोमल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब तक उन लड़कियों में से कोई एक वार्डन को बुलाकर लाया। वार्डन ने भी आवाज दी। कोमल तो चिल्ला चिल्ला किरण किरण पुकार रही थी, पर कोई जवाब नहीं। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।